हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमपीपीएससी चौपाल में। तो एमपीपीएससी की भटकती आत्माओं, निब्बा निब्बियों, भौरकुआ के बुजुर्गों, भोला राम के आशिकों, आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी थी कि एमपीपीएससी के जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य है, ताकि मेरी बहुत इच्छा थी इस वीडियो को बनाऊँ मैं, और कब से थी, आज से नहीं थी। तो आज शायद योग बन गए हैं, तो मैं आज ये वीडियो अपलोड करके डाल रहा हूँ। तो भाई साहब, होता क्या है एमपीपीएससी के फील्ड में, मतलब हम सब इतने सालों से लगे हुए हैं, तो ऐसा क्या है जो मुझे लिखना पड़ा थंबनेल में कि बर्बादी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तनाव है, अवसाद है, ऐसा क्या हो गया? मतलब परीक्षा है, परीक्षा को परीक्षा जैसे लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, परीक्षा को परीक्षा जैसे लेनी चाहिए। पर जितने भी नए बच्चे हैं या जो तैयारी करेंगे और जिनको लगेगा कि हम अधिकारी बनते हैं, मैं छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार होता क्या है। होता यह है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले 3 तरह के बच्चे होते हैं, जितना हमने एनालिसिस करा है। एक वो होते हैं जो बहुत क्रीम बच्चे होते हैं, जिनको पता होता है बचपन से कि हमको तैयारी करनी है, और अच्छा उनका बैकग्राउंड होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सही होता है। आते हैं वो 1-2 साल में तैयारी करते हैं, नौकरी लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया होता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता है अब क्या करें, और तैयारी तो उनको करनी रहती है क्योंकि हाथ में कुछ होता नहीं है, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वो कहीं देख लेते हैं कि आसपास में हमारे ये अधिकारी बना है, तो हम भी अधिकारी बनेंगे, हमारे अंदर भी जुनून है, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ने में होशियार होते हैं। तो 80% बच्चे वही होते हैं, 80% 85% किसी का देखा बनना है, आ गए तैयारी में और बन गए। ठीक है भाई, वो हो गया। और तीसरे बच्चे कौन से होते हैं? तीसरे बच्चे वो होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो ही जाता है, मतलब बहुत कम का होता है पर हो जाता है, और उनका भी ऐसे ही सडनली होता है। बाकी अच्छी डिग्रियाँ एनआईआईटी से पढ़े हुए लोग भी देखे हैं, किसी ने बीडीएस करा है, कोई डॉक्टर है, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाना है, उनका ईश्वर जाने क्या ही माया है उनकी, उन्हें ऐसा क्या पढ़ा है तो उनका 1 आध बार, 2 बार, 3 बार सिलेक्शन हो ही जाना है। तो कुछ बहुत क्रीम बच्चे होते हैं जो बच्चे इस एमपीपीएससी की फील्ड में आते हैं। ठीक है भाई, तो अब आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बंधु, दीन बंधु, कि अगर तुम दूसरी टाइप के बच्चे हो, जिसने किसी का देखा और बनने आ गए या तैयारी करने आ गए, तो सुनना, ये जो अधिकारी होते हैं या ये जो आप वीडियो देखते हैं, हूटर बज रहे हैं, आगे आगे एसडीएम की गाड़ी चल रही है, तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आसान इसलिए नहीं होती क्योंकि हम देख रहे हैं, इसलिए हमको पता है। हम जब तैयारी करने आए थे ना, तो हमको लगता था हम रैंक लगा लेंगे, बचपन से पढ़ने में हम भी ठीक ही थे, ज़्यादा तो क्या ही थे पर ठीक थे, इतने ठीक थे कि हाँ, अगर कुछ गलतियाँ नहीं करते सिलेक्शन हो जाता। तो हमको लगता है कि यार अधिकारी बन रहे हैं, हूटर बज रहे हैं, सम्मान हो रहा है, माला पहना रहे हैं, मंत्रालय जा रहे हैं, मंत्रालय के फ़ोटो आ रहे हैं, गाड़ी के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार। तो वो जोश जुनून लेके, मोटिवेशन लेके जब आप इस परीक्षा में आते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद जब आपको पता चलता है अरे यार, पोस्ट तो इसमें 150 ही आ रही है, 150 में 87-13 का फॉर्मूला लग रहा है। फिर पता चलता है यार पिछली बार तो 110 ही आई थी। उसके बाद फिर पता चलता है कि यार 2023 में तो 200-250 के आसपास ही थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2022 में 400 प्लस पोस्ट थी, उसके बाद कभी नहीं आई। 100 आ रही है पोस्ट, 150 आ रही है, उसमें भी 87-13 का फॉर्मूला। उसमें मैं बताता हूँ आपको, इतने बच्चे हैं ना एमपीपीएससी के फील्ड में कि इंटरव्यू दिए वो बच्चे नॉर्मल हो गए। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको। तो इतना आसान अब बचा नहीं है। कट ऑफ देख रहे हो, 80 में से 76, 79 नंबर, 80 नंबर, एक बार 82 कट ऑफ गया था। समझ रहे हो, एमपीपीएससी जैसे सबसे टफ परीक्षा में 82 नंबर कट ऑफ जाना, मतलब क्या चल रहा है। और फिर ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ोगे तो हो ही जाना है, तुम पढ़ोगे क्या पूछेगा, कुछ लिखोगे कुछ, ऐसा सीन है। तो यदि हमको लग रहा है कि हम कर लेंगे, तो भाई शुरू शुरू सबको लगता है, सबका मोटिवेशन हाई रहता है। फिर जो आखिरी में 2-3 साल हम होते हैं ना, तो इतने डिप्रेस्ड होते हैं ना, बच्चे आँख मिलाने के काबिल नहीं है, अभी मैं देख रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है, अगर आप दूसरे वाले बच्चे हो तो सारी चीज़ें देखना। चलो वो भी ठीक है, आप लोग मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेहनत से ना मिले, और यकीनन सिलेक्शन होते हैं। लोग 32 की उम्र में भी सिलेक्शन ले रहे हैं, 33 की उम्र में भी ले रहे हैं, 35 की उम्र में भी ले रहे हैं और खुश हैं। पर हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या इतना पेशेंस हमारे अंदर है, क्या इतना धैर्य हमारे अंदर है, क्या हमारे परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि हमको ये बोलती है कि हम 35 तक तैयारी कर सकेंगे? ये प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए। और अगर तुम एक बार डिसीजन कर लेते हो कि नहीं यार, हम तो है ना जी जान लगा देंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो फिर पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पर इसमें फिर एक बात तुमको समझनी पड़ेगी, जब तुम तैयारी करोगे ना, तो फिर ऐसी खबरें भी आएगी। कैसी खबरें आएगी भैया? तो फिर ये खबर भी मिलेगी कि यार विकलांग कोटे से सिलेक्शन अच्छे व्यक्ति ने ले लिया। फिर ये भी मिलेगा कि यार एक अधिकारी जी हैं, उनने है तो जनरल के, एसटी का उनने सर्टिफिकेट लगाया और अच्छे अधिकारी बन गए। ठीक है, इसके अलावा यूँ भी आएगा कि जो विकलांग है वो डांस कर रहे हैं। इसके अलावा तुमको ये भी सुनने को मिल जाएगा फिर के जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो भी अधिकारी हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमको सोच समझ के तैयारी करना भाई, बहुत गहरा कुआं है। तुमको हम पढ़ते थे, हमारे सर कहते थे हमारे के भंवर कुआं के भंवर में जो पड़ा ना,
फिर निकलना उसका नामुमकिन है, या तो डूबेगा या निकलेगा। ऐसा सीन है एमपीपीएससी की तैयारी का। और अभी मैं पहले भी कह रहा हूँ, स्टेट पीसीएस जितनी भी है ना, अगर सबसे टफ कोई परीक्षा बन गई है तो वो एमपीपीएससी बन गई है इनके बच्चों के कारण। कितने ही बच्चों को हम जानते हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर कम है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी से कहने में आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाओ, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को लेके आऊँगा, आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, मतलब बवाल चीज़ है बच्चों में, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है। और मैं बताऊँ, आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है चलो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है मैं बहुत टैलेंटेड लड़का हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझसे भी टैलेंटेड भरे पड़े हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में है, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं मेरे खास लोग हैं, दोस्त लोग, उनको बोलता हूँ एक हाथ वीडियो बनाते हैं साथ में, तो उनकी हिम्मत भी नहीं है आँख मिलाने की, वीडियो बनाने की। वो इतने डिप्रेस्ड है, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा अब, नौकरी और उससे ज़्यादा ना कुछ विचार चल रहा है, ना वो कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ सोच पाएंगे। वो बोलते हैं ना, कोल्हू का बेल देखेगा तो सामने, इसके अलावा कहीं नहीं देखेगा, बस घूम रहे हैं चक्कर में चक्कर में चक्कर में, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाई तुम क्यों कर रहे हो तैयारी यार, जब तुम ऐसे बोल रहे हो एमपीपीएससी हो एमपीपीएससी हूँ। तो भाई मैं तुमको बताऊँ, हमको क्या, मुझे तो हर बार लगता है एक हाथ दो नंबर होते हैं। मेरा जितने भी प्रीलिम्स रुके होंगे एक हाथ दो नंबर से रुके होंगे। मेंस देने गए तो क्वेश्चन क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा क्या, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को भौतिक विभाजन भौगोलिक विभाजन पढ़ के आंसर दे के आ गए। बहुत सारी बार ऐसा हुआ, तो फिर लगता है यार ये गलतियाँ सुधार लेंगे तो अधिकारी हम भी बन जाएंगे, हमारे भी साथ वाले बने। फिर अगली बार जाते हैं, फिर दूसरी नई गलती करके आ जाते हैं। तो ये जो मानवीय स्वभाव है ना, कि नहीं यार थोड़ा सा और लगे रहेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा और लगे रहेंगे हो जाएगा। इस बीच उम्र बढ़ती है तो फिर लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, दुनिया देखो, लोग तो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं फिर भी डिमोटिवेशन में है। मतलब चल क्या रहा है ये हमारे साथ। तो ऐसा होता है भाई, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं तुमको सही बता रहा हूँ, मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पर वो नहीं फेस कर पाते हैं कैमरे को। मेरे तो चलो फैमिली बैकग्राउंड है, सपोर्ट है, तो मुझे बोलते हैं पढ़ो लिखो, तो इतना तनाव नहीं है। बाकी भाई चीज़ें इतनी आसान है नहीं जितना हमको लगती है। तो मुझे बात आप सबसे करनी थी, तो ये बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ। इसके अलावा टाइम टाइम पे आपको ऐसी खबरें मिल जाएगी जो आपको डिस्टर्ब कर देगी। तो 100 बात की सीधी बात है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, अगर आपके घर वाले आपको पढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। नहीं तो यहाँ 10 बाई 10 के कमरे में भाई कुछ नहीं है रखा है, यहाँ पे खाने की परेशानी, बहुत सारी परेशानियाँ, उसके बाद तुम पढ़ोगे तो भी कोई दम वाली बात नहीं। तुम्हारा बचपन से अगर सपना ही हो कि नहीं पीएससी करना है तो फिर तुम करो, नहीं तो भाई बहुत सारी जॉब है और इस एमपीपीएससी से अच्छी अच्छी जॉब है। और मैं बताऊं तुमको, मैं सीटीआई और इनको नीचे नीचे की पोस्ट को कुछ नहीं समझता था, मुझे लगता था बनेंगे तो एसडी में बनेंगे यार। अब लगता है जैसे तैसे कुछ भी तो मिले, कुछ नहीं से कुछ सही। तो ये सीन होता है। तो कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी ले लो तुम, उसकी जो ऊंचे लेवल की परीक्षा होती है उसमें सब अच्छी अच्छी पोस्ट है, तो वो करो भाई। हर साल वैकेंसीज आती है और बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है, और तुम अच्छा खासा कमा सकते हो नौकरियों में भी। ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी सब कुछ है। तो ये मेरी बात थी, आप सबको मुझे रखना थी, जो मैंने रखी। बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में, घूमोगे ना तो बहुत ऑप्शन है, नहीं घूमोगे एक विचारधारा हम रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना था भाई आप सब लोगों से। और मैं किसी को कोई नकारात्मकता में नहीं डाल रहा हूँ या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है दुनिया में करने को, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप सबको बताया कि ऐसा होता है। और ये मेरे अकेले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है एमपीपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी को कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अधिकारी बनने की हिम्मत रखते हैं तो फिर खुद का ओपिनियन रखिए कि हाँ हम करेंगे तो कर लेंगे, तो आप लोग कर भी लोगे। मैंने एक जो सामान्य परिस्थिति है एमपीपीएससी के युवाओं की, वो मैंने आपको बताई है। कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बार फ़ोन आते हैं, थोड़े से पैसे डाल दो, दोस्त लोगों के चलता है, दोस्त लोगों में भाई पैसे डाल दे, थोड़े दे देंगे, पढ़ते हैं। प्रीलिम्स के टेस्ट में दोस्तों के पैसे अब एक दूसरे से लेके देते हैं, ऐसी स्थितियाँ भी मैंने बच्चों की देखी है। तो ऐसे में भी बच्चे पढ़ रहे हैं यार लगन से एकदम, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, घर से अलग फ़ोन प्रेशर, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप नए बच्चे हैं और आपको लगता है कि आप विशेष हैं या आप कुछ अलग कर लेंगे या आप एकदम एमपीपीएससी में क्रांति ला देंगे, तो कुछ नहीं है भाई, दुनिया सब कुछ कर चुकी है और तुमसे ज़्यादा कर चुकी है। बस यही बात मुझे आप सबको बोलनी थी। मेरी बातों से कुछ गलत लगा हो, गलत तो क्या ही लगेगा, गलत लगाओ तो लिख देना कमेंट में, हम तो कोई तनाव इतना लेते नहीं है। और परीक्षा का दौर है तो हो सकता है ये मेरी आज आखिरी वीडियो हो। इसके अलावा कुछ मुझे लगेगा काम की वीडियो तो मैं डाल दूंगा, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह होगा, तो बाकी यूँ है कि हाँ हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो ये छोटी सी बात थी, मुझे आप सबको बतानी थी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोई डिमोटिवेट नहीं होना। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक बात और, अब एमपीपीएससी की युवाओं की स्थिति ये हो गई है, अब मेरे को याद आ गई जाते जाते कि उनको लग रहा है कि यार ये हमारी उम्र हो गई है, छोड़ें कैसे, मतलब 20-25 के हो गए हैं, 1-2 साल और करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 27 में भी सिलेक्शन ले लेते हैं तो क्या गलत है, 30 में भी ले लेते हैं तो क्या गलत है। भाई गलत कुछ नहीं है, सर्टेनिटी वहाँ भी नहीं है कि तुम 25 के और 3 साल और तैयारी करोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अनसर्टन परीक्षा है, बहुत, कोई सर्टेनिटी नहीं है। और तुम 25 के हो ना तो यकीन मानना 25-26 कोई उम्र नहीं है इस परीक्षा की।
30-30, 32-32 साल के युवाओं को हम जानते हैं इस फील्ड में कि हाँ वो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो तुमको अगर लगता है कि तुमसे नहीं हो रहा और तुम 26-27 के भी हो गए ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमने कोई बहुत गुनाह नहीं कर दिया है। तो उस ब्लेम में जी के तुम अपने आगे वाले 5-7 साल और मत खराब कर लेना, बस मुझे ये कहना था। ठीक है भाई, चलो टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।